Sanya. दोस्तों, आपने बहुत सी फिल्में देखी होगी, लेकिन जो मूवी मैं आज एक्सप्लेन करूंगा उसका क्लाइमैक्स इतना अच्छा है कि शायद ही आपने कभी ऐसा क्लाइमैक्स किसी मूवी में देखा होगा। तो मूवी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें 4 लोग दिखाए जाते हैं। चारों लोग खाना खा रहे होते हैं, जिसमें आदमी का नाम वॉन होता है, लड़की का नाम ह्यूजिन होता है और वहाँ उसकी पत्नी और माँ भी होती है। वॉन एक क्राइम सीन पर जा रहा होता है, जहाँ किसी औरत का मर्डर हुआ होता है। जब वो क्राइम सीन पर जाता है तो उसे दिखता है उस औरत को बहुत ही बेरहमी से मर्डर हुआ होता है। लगभग 20 बार उसके पेट पर चाकू से मारा होता है और वहाँ पर एक रूम भी होता है जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है मानो वह ज़रूर काला जादू हुआ होगा। उसका मर्डर उसी के पति ने किया होता है, जो कि अपने होश में नहीं दिख रहा होता, मानो उसमें किसी की आत्मा हो या फिर उसमें किसी तरह का वायरस हो। और यहीं पर सीन कट हो जाता है। बाद में हमें जंगल का सीन दिखाते हैं, जहाँ एक आदमी हिरन का शिकार कर उसे कंधे पर रख कर जा रहा होता है। तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। उसका सिर एक पत्थर से टकराता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि कोई नंगा इंसान उसका हिरन खा रहा होता है, वो भी कच्चा। वो मांस खा रहा इंसान इस आदमी को देख लेता है तो ये पत्थर के पीछे छिप जाता है और जब ये पलटता है तो इसके सामने वही इंसान होता है। और हम देखते हैं कि ये एक कहानी होती है जो कि वॉन का दोस्त, जिसका नाम बेन होता है, वो वॉन को सुना रहा होता है और कहता है कि जब से वो जापानीज आदमी हमारे गांव में आया है तब से मर्डर हो रहे हैं। और तभी लाइट चली जाती है और एक औरत इनके पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी होती है, जिसे देखकर ये दोनों डर जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वॉन अपनी बेटी को एक क्लिप खरीद के देता है और शाम को एक क्राइम सीन पर जाता है, जहाँ पूरा घर जला होता है और 2 लोग पागलों जैसा बर्ताव कर रहे होते हैं। जब वॉन उनके नज़दीक जाता है तो वो वॉन पर ही हमला कर देते हैं। पुलिस वाले उनको साइड करते हैं और हम देख पाते हैं कि वहाँ पर वो जापानीज आदमी भी होता है। पुलिस स्टेशन में वॉन को याद आता है कि जो औरत कल रात स्टेशन के बाहर खड़ी थी, ये वही औरत थी। वॉन अपने दोस्त से मिलने जाता है, जो कि उसे एक कहानी बताता है जिसमें जापानीज आदमी किसी औरत का रेप करता है, जिसके बाद वो औरत पागल हो जाती है और बिना कपड़ों के यहाँ वहाँ घूमते रहती है और सबको मारने की बात करती है और वॉन को कहती है कि ये वही औरत है जिसने अपने घर को जलाया था। जब वॉन बाहर बैठा होता है तो बगल में एक औरत वॉन की तरफ पत्थर फेंक रही होती है और उस लड़की को मर्डर के बारे में सभी जानकारी होती है, मानो उसी ने वो मर्डर किया हो, और कहती है कि ये सब उस जापानीज आदमी के कारण हुआ है। और जब वॉन अपने दोस्त को कॉल कर रहा होता है तभी वो लड़की गायब हो जाती है। अगले दिन वॉन की बेटी की तबीयत खराब होती है, उसे बहुत तेज बुखार होता है। वॉन काम के लिए निकल जाता है। वो उस आदमी के घर जाता है जो कि दावा करता है कि उस पर जापानीज आदमी ने हमला किया था। वॉन उसके साथ उस जापानीज आदमी के घर जाता है। वो उन्हें उसका घर दिखाता है और जब वो इंसान वापस जा रहा होता है तभी उस पर बिजली गिरती है। वॉन उसे हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ उसे एक और पेशेंट दिखता है जो कि बहुत ज़्यादा तड़प रहा होता है और थोड़ी देर बाद मर जाता है। फिर जब वॉन घर में होता है तो उसकी लड़की जोर जोर से चिल्लाकर रो रही होती है और वॉन को बताती है कि कोई अनजान इंसान घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। ये सब उसके दिमाग में चल रहा होता है। अगले दिन वॉन अपने दोस्त और एक प्रीस्ट के साथ उस जापानीज आदमी के घर जाता है। वहाँ उन्हें एक कमरा दिखता है जहाँ उन सभी लोगों की फ़ोटो होती है जो कि अभी तक मर गए थे और वहाँ वॉन के बेटी का जूता भी था। वो अपने बेटी से उस जूते के बारे में पूछता है तो वो बहुत ही बदतमीज़ी से जवाब देती है और बहुत गुस्से में होती है। रात को वॉन उसकी किताब देखता है, उसमें बहुत ही अजीब ड्राइंग बनी होती है।
और जब वॉन उसकी बेटी के पैर देखता है तो उस पर रैशेस होते हैं और तभी वो जाग जाती है और फिर से गुस्से में चिल्लाने लगती है। अगले दिन वॉन और वो प्रीस्ट गुस्से में उस जापानीज आदमी के घर जाते हैं। वहाँ उसने सारी फोटोज जला दी होती है और जब वॉन उसे पूछता है कि तुम इस गांव में क्यों आए हो, तो वो कहता है कि घूमने के लिए। जब वॉन अपने बेटी के जूते के बारे में पूछता है तो वो कोई भी जवाब नहीं देता। गुस्से में आकर वॉन उसका कमरा तोड़ रहा होता है, तभी उसका डॉग उस पर हमला करता है तो वॉन उस कुत्ते को भी मार डालता है और 3 दिन में उस आदमी को इस गांव से निकल जाने को कहता है। और हम देखते हैं कि वॉन की बेटी का इन्फेक्शन बढ़ रहा होता है। अगले दिन वॉन के घर के आगे एक मरी हुई बकरी लटकी होती है और वॉन हाफ पैरालाइज होता है। और जब वॉन अपने घर जाता है तो उसे दिखता है कि ह्यूजिन ने उसके पड़ोसी को मार दिया होता है। ह्यूजिन की दादी तुरंत ही जाने माने तांत्रिक को बुलाती है। तांत्रिक घर आता है और सीटी बजाते बजाते बाहर जाता है और जब वो एक सोया सॉस के ड्रम को फोड़ता है तो उसमें से एक मरा हुआ कौवा निकलता है। तांत्रिक तुरंत ही मंत्र पढ़ना चालू करता है। तांत्रिक वॉन से पूछता है कि क्या तुमने किसी इंसान को तंग किया है, तो वॉन उन्हें जापानीज आदमी के बारे में बताता है। तांत्रिक उसे बताता है कि वो आदमी कोई इंसान नहीं है बल्कि वो तो एक शैतान है। हम देखते हैं कि गांव में मर्डर हो ही रहे होते हैं। वॉन तांत्रिक से पूछता है कि शैतान तो मरने के बाद बनते हैं पर वो तो जिंदा है। तो तांत्रिक उसे बताते हैं कि वो बहुत ही पहले ही मर गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जापानीज आदमी काली मुर्गियाँ लेकर जा रहा होता है और हम देखते हैं कि जब जापानीज आदमी झरने के नीचे होता है तो एक लड़की उसे देख रही होती है। वॉन के घर में हम देखते हैं कि तांत्रिक ने मंत्र फूकना चालू कर दिया होता है जिससे कि ह्यूजिन को बहुत तकलीफ हो रही होती है और हम देखते हैं कि उस जापानीज आदमी को भी बहुत तकलीफ हो रही होती है। ह्यूजिन उस तांत्रिक को रोकने के लिए कहती है और हम देखते हैं कि जापानीज आदमी भी पूरी तरह से घायल होता है और उसके सामने वही लड़की होती है जो कि उसे जंगल में देख रही होती है। वॉन अपने दोस्त के साथ उस जापानीज आदमी के घर जाता है उसे मारने के लिए। वहाँ उनके पीछे एक अजीब ही इंसान पड़ जाता है जो कि बहुत ताकतवर होता है। वो इन सब पर भारी पड़ रहा होता है, तभी वो अचानक मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि पीछे वही जापानीज आदमी होता है। वो सभी लोग उस जापानीज आदमी का पीछा करते हैं। ढूंढते ढूंढते वो लोग पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं। वहाँ वो जापानीज आदमी नीचे लटका होता है और वो नीचे गिर जाता है और वहाँ वही लड़की होती है जो उसका पीछा कर रही होती है। जब वॉन और उसके दोस्त गाड़ी से घर जा रहे होते हैं तो उनसे एक आदमी टकराता है। जब वो उसके पास से देखते हैं तो वो वही आदमी होता है, तो वो लोग उसे पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं। तांत्रिक वॉन के घर आ रहा होता है, तभी उसे वही लड़की दिखती है और जैसे ही तांत्रिक उस लड़की को देखता है अचानक उससे उल्टी होना चालू हो जाती है और वो वहाँ से वापस चला जाता है। जब वो वापस जा रहा होता है तो उसकी गाड़ी के कांच के ऊपर बहुत सारी गंदी चीज़ एक साथ गिर जाती है। वो वॉन को कॉल करता है और उसे बताता है कि असली शैतान वो जापानीज इंसान नहीं बल्कि वो लड़की है, वाइट ड्रेस वाली। वो जापानीज इंसान तो उसे मारने की कोशिश कर रहा है जिससे कि गांव के लोगों को बचाया जा सके। वॉन तांत्रिक के घर में होता है। वहाँ से वो भागा भागा अपने घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे वही लड़की मिलती है जो कि उससे बताती है कि मैंने उस शैतान के लिए एक जाल बनाया है, तो तुम अपने घर में तब जाना जब मुर्गे की 3 बार बांग हो जाए। तभी तांत्रिक का फ़ोन आता है जो कि वॉन को उस लड़की की बात न मानने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि प्रीस्ट उस जापानीज आदमी तक पहुंच जाता है। वो मंत्र फूक रहा होता है किसी गुफा में बैठकर और उसे कहता है कि तुम अपना असली रूप दिखाओ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की वॉन को कह रही होती है कि जापानीज आदमी और ये तांत्रिक मिला हुआ है। अब तक मुर्गे की 2 बांग हो गई होती है। जब वॉन अपने घर की तरफ जा रहा होता है तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन फिर भी वॉन अपने घर में जाता है मुर्गे की बांग देने से पहले। जब वो अंदर जाता है तो उसे दिखता है कि उसके लड़की ने उसकी माँ और दादी को मार दिया होता है। और गुफा में हम देखते हैं कि
जैपनीज आदमी अपना असली रूप दिखा रहा होता है, जो कि एक शैतान होता है, और वो प्रीस्ट की फ़ोटो भी लेता है जिससे कि वो उसे मार सके। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जितनी भी कहानी उस जैपनीज आदमी के बारे में थी वो सभी सच थी, और वो सच में एक शैतान होता है, और वो लड़की वॉन की मदद कर रही होती है। और यहाँ पर मूवी एंड होती है। आई होप कि इस मूवी का क्लाइमैक्स आपको अच्छा लगा होगा, और मूवीज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।